नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी गुलाबी साड़ी। बहू, यह क्या नया तमाशा है? मेरी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? अंजलि चौंक गई। वह वही हल्की गुलाबी रंग की सूती साड़ी थी जो अलमारी के किनारे टंगी रहती थी और जिसे सुमित्रा देवी बहुत कम पहनती थी, क्योंकि उनका मानना था कि हल्के रंग उन पर जचते नहीं है। अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मंदिर जाना था, बस साफ सुथरी लग रही थी इसलिए पहन ली। सुमित्रा देवी की नजरें साड़ी पर नहीं बल्कि बहू पर टिकी थी, मानो कोई अपराध पकड़ लिया हो। वह झटके से आगे बढ़ी। मैंने दी थी यह साड़ी, जिसे जब मन आए मेरी चीजें पहन लेगी। खबरदार जो यह साड़ी पहनकर बाहर गई तो। मम्मी जी, आपकी बेटियां भी तो आपकी साड़ियां पहनकर जाती हैं, तब तो आप उनसे नहीं पूछती कि मैंने दी या नहीं। अंजलि से रहा नहीं गया। सुमित्रा देवी तमतमा उठी। तुम्हारी जवान बहुत चलने लगी है आजकल। मेरी बेटियों की तुलना खुद से करती हो? तुम बहू हो, वे मेरी बेटियां हैं। फर्क पता है ना? उन्होंने बिना सोचे समझे अचानक साड़ी खींच ली। निकालो यह अभी के भी। साड़ी खींचते ही अंजलि का संतुलन बिगड़ गया और वे पीछे की ओर लुढ़कने लगी, पर ठीक उसी समय वह लकड़ी की चौकी से टकराते टकराते बची। सुमित्रा देवी भी झटके से पीछे हुई, पर उनका पैर आंगन की गीली सतह पर पड़ गया और अगले ही पल वह जोर से नीचे गिर पड़ी। उनकी कोहनी और कमर सीधे जमीन से टकराई। अंजलि दहशत में उछलकर बोली, मम्मी जी। घर के बाकी लोग भागते हुए आए। रोहित, देवर आकाश और दोनों नंदे। रोहित घबराया। माँ, क्या हुआ? यह कैसे गिरी? अंजलि मुंह खोल पाती इससे पहले सुमित्रा देवी दर्द से कराहते हुए बोली, बहू ने धक्का दिया, मेरी साड़ी खींचने लगी और मैं गिर गई। अंजलि का दिल टूट गया। नंदे फौरन तिलमिला उठी। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? माँ को चोट पहुंचा दी। अंजलि की आंखें भर आईं। मैंने धक्का नहीं दिया, उल्टा आप ही ने साड़ी खींची थी मम्मी जी। सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा। झूठी, मेरी चीजों पर हक जमाती है और अब झूठ भी बोलती है। रोहित असमंजस में था। वह अक्सर माँ और पत्नी के बीच पिसकर रह जाता था। सुमित्रा देवी को कमरे में लिटा दिया। अंजलि ने पानी पिलाया, बाम लगाया और पट्टी बांधी। हर बार सुमित्रा देवी निगाहें घुमाकर उपेक्षा ही देती रही। शाम को घर में बहस का माहौल गर्म था। नंदे फोन पर रिश्तेदारों से बात कर रही थी। आज तो भाभी ने हद ही कर दी। अंजलि सब सुन रही थी। उसका मन भर आया। वह कमरे में जाकर धीरे धीरे रोने लगी। तभी रोहित आया। सच बताओ अंजलि, क्या हुआ था? माँ क्या कह रही थी? कि तुमने धक्का दिया? अंजलि ने पलकें उठाई। अगर मैं सच कहूं भी तो क्या तुम मानोगे? रोहित चुप हो गया। कुछ देर बाद अंजलि ने कहा, मैंने साड़ी सिर्फ इसलिए पहनी क्योंकि वह साफ थी। मम्मी जी ने अचानक खींच ली। उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, पर साड़ी खींचते समय वह खुद फिसल गई। मैंने तो उन्हें बचाने की कोशिश की थी। रोहित ने लंबी सांस ली। वह जानता था कि अंजलि झूठ नहीं बोलती, पर माँ को गलत कहना हमेशा उसके लिए कठिन रहा था। ठीक है, मैं स्थिति देखूंगा, कहकर वह बाहर चला गया। सुमित्रा देवी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, पर घर का काम कौन करे? नंदे तो अपने कमरे में मोबाइल में लगी थी और देवर को कॉलेज जाना था। रसोई में अकेली जुटी अंजलि चाय बना रही थी कि तभी सुमित्रा देवी ने आवाज लगाई, बहू जरा यह दवा देना। अंजलि तुरंत गई और दवा पानी देकर बोली, थोड़ी देर में आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। देवी चुप रही। सुमित्रा देवी को ठंड लग रही थी। अंजलि खिचड़ी लेकर बैठी और धीमे से कहा, मम्मी जी गर्म है, फूंक मारकर खाइए। सुमित्रा देवी ने अनचाहे हाथ बढ़ाया। चम्मच थामते ही उनकी कोहनी में दर्द से उनकी चीख निकल गई। अंजलि ने चम्मच खुद थामा और उन्हें खिलाने लगी। खिलाते खिलाते अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैंने कभी आपको कोई चीज छीनने की कोशिश नहीं की, बस आपको आपके घर को अपना मानने की गलती जरूर की है। सुमित्रा देवी की आंखें पल भर को उससे मिली। मन में एक टीस और कसक महसूस हुई। उसी रात रोहित कमरे में बैठा था। उसने सुमित्रा देवी से साफ कहा, माँ, मैंने आंगन का सीसीटीवी कैमरा देखा है, उसी से सब साफ हो गया। सुमित्रा देवी चौंकी। कैमरा? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, कैमरा लगा हुआ था और उसमें साफ दिख रहा है कि अंजलि ने आपको धक्का नहीं दिया। सुमित्रा देवी का चेहरा फीका पड़ गया। दर्द तो पहले से था, अब अहंकार पर भी गहरी चोट लगी थी। अगली सुबह सुमित्रा देवी खिड़की के पास बैठी थी। अंजलि चाय लेकर आई और थोड़ा कांपते स्वर में बोली, मम्मी जी दवा लेने का समय हो गया। सुमित्रा देवी ने पहली बार नरम आवाज में कहा, बहू रख दो, मैं ले लूंगी। अंजलि चुपचाप जाने लगी। तभी पीछे से सुनाई दिया, सुनो बहू। अंजलि रुक गई। कल जो हुआ उसके लिए में शब्द गले में अटक गए। मैं शायद गलत थी। अंजलि पलटी। हम दोनों ही इंसान हैं मम्मी जी। गलतियां आपसे भी हो सकती हैं और मुझसे भी। सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया। उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, पर कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, पर घर के वातावरण में अब भी एक ठंडक सी बनी हुई थी। कल रात की रिकॉर्डिंग की सच्चाई ने सुमित्रा देवी के मन में हलचल मचा दी थी। अहंकार और शर्म दोनों भीतर टकरा रहे थे। अंजलि घर के कामों में रोज की तरह लगी थी। दोपहर होने ही वाली थी कि ननद नेहा गुस्से में रसोई में आधम की।
भाभी, मम्मी को गिराया और अब खुद मासूम बन रही हो। हमसे चालाकी मत चलिए। अंजलि ने कटोरी में दाल पर छौंका लगाते हुए शांत स्वर में कहा। मैं कोई चालाकी नहीं कर रही नेहा दीदी। सच कल अपने आप सामने आ गया था। नेहा तुनक कर बोली। अरे वीडियो में क्या आता है, हमें तो अपनी माँ पर यकीन है। उधर से छोटी ननद स्नेहा भी आ गई। और आप मम्मी को दवा देकर नाटक कर रही हैं। हमें सब समझ में आता है। उसी क्षण सुमित्रा देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नेहा, स्नेहा, अंजलि से ऐसी बातें नहीं करते। दोनों चौंक गई। लेकिन मम्मी, सुमित्रा देवी ने हाथ उठाकर रोक दिया। जो हुआ उसमें गलती मेरी थी। नेहा और स्नेहा ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। अंजलि भी हैरान खड़ी रह गई। सुमित्रा देवी धीरे धीरे अंदर आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। शाम को रोहित जब ऑफिस से लौटा तो उसकी बहनें अब भी सुकड़ी हुई बैठी थी। माँ के साथ साथ रोहित को यह भी बुरा लगा था कि उसकी पत्नी को झूठा साबित करने की कोशिश की गई थी। कमरे में जाते हुए उसने कहा, माँ, अगर अंजलि सच में आपकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती तो आज आपका यह घर टूट चुका होता। सुमित्रा देवी को लगा जैसे किसी ने सीधे दिल पर चोट दी हो। अगली सुबह सुमित्रा देवी ने खुद उठकर रसोई में जाने का फैसला किया। उनका दर्द अब कम हो गया था और वह खुद को पहले जैसा संभालना चाहती थी। जैसे ही वे रसोई में पहुंची, देखा कि अंजलि आटा गूंथ रही है। गैस पर दूध चढ़ा है, सब्जी कटी रखी है और दाल धुलकर तैयार है। बहू, इतना सब तुमने अकेले कर लिया? अंजलि मुस्कुरा दी। घर है मम्मी जी, काम तो होता ही रहता है। सुमित्रा देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसी वक्त नेहा की आवाज आई। भाभी, मेरी नीली कुर्ती देखी क्या? कल तो आपने प्रेस की थी। अंजलि तुरंत उठी। हाँ दीदी, टेबल पर रख दी थी, मैं ही ढूंढ देती हूँ। अंजलि जैसे ही जाने लगी, सुमित्रा देवी ने कड़े स्वर में कहा, नेहा, अपनी चीज अपनी जगह पर रखना सीखो। नेहा ठिठक गई। मम्मी, बहू कोई नौकरानी नहीं है, घर संभालती है, परिवार संभालती है, और तुम उससे ऐसे बात करती हो? नेहा का चेहरा उतर गया। दोपहर में जब सुमित्रा देवी बालकनी में बैठी थी, पड़ोस की विमला आंटी आई। उन्होंने मजाक मजाक में कहा, सुना है सुमित्रा, बहू ने तुम्हें गिरा दिया? सुमित्रा देवी ने तुरंत टोकते हुए कहा, उसने नहीं गिराया विमला, वह तो मेरी अपनी गलती थी। विमला आंटी हक्की बक्की रह गई और सुमित्रा देवी मंद मंद मुस्कुरा दी। शाम को अंजलि फर्श पहुंच रही थी। वह काम में मग्न थी कि अचानक सुमित्रा देवी ने सबको हॉल में बुलाया। सब एकत्र हुए, रोहित, नेहा, स्नेहा और आकाश। सुमित्रा देवी ने साफ आवाज में कहा, आज मैं सबके सामने एक बात साफ करना चाहती हूँ। सब हैरान थे। उन्होंने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, परसों जो आरोप मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया था वह गलत था। तुमने मुझे नहीं गिराया, उल्टा तुमने ही मुझे संभालने की कोशिश की थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अंजलि की आंखें फैल गईं, जबकि नेहा और स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। सुमित्रा देवी आगे बोली, कभी कभी हम उम्र में बड़ी होने का गलत फायदा उठा लेते हैं। बहू को बेटी जैसा अपनाने की बजाय हम उसे अपनी चीजें छूने तक नहीं देते। उनकी आवाज भर आ गई। लेकिन असल में बहू तो इस घर की वह नींव है जिसे गिराने में हम ही सबसे आगे रहते हैं। वह चुप थे, सब चुप थे। सुमित्रा देवी धीरे से बोली, अंजलि, मुझे माफ कर दो। यह शब्द एक ऐसे घर में जहां सास का अहंकार कभी नहीं टूटता था बहुत भारी थे। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, गलती मेरी भी थी। मुझे उस वक्त आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए था। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बहू, जवाब तो तूने अपने हक में दिया था। पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया। जो रिश्ते महीनों से तनाव में थे, आज उनमें एक नई शुरुआत हो रही थी। उस रात देर से जब सब सो चुके थे, सुमित्रा देवी चुपचाप अंजलि के कमरे में गई। अंजलि अभी जाग ही रही थी। सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, बहू, जब तुमने मेरी साड़ी पहनी थी तो मुझे लगा था जैसे तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो। अंजलि की आंखें फिर छलक आईं। मैं तो पहले दिन से ही यही चाहती थी मम्मी जी। सुमित्रा देवी ने उसके हाथ थाम लिए। बहू, जिस साड़ी के लिए इतना तमाशा हुआ वह अब तुम्हारी है, और मेरी अलमारी में जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी पूरा हक है। अंजलि कुछ बोल ही नहीं पाई। गले में आंसू अटक गए। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे, अब बहू नहीं, इस घर की बेटी बनकर रहना। यही सबक था जो अंजलि ने अपने धैर्य और सेवा से सास का दिल जीतकर सिखाया था। दोस्तों, अगली सुबह घर में एक अलग ही शांति थी। वही घर जहां अक्सर ताने गूंजते थे, आज हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अंजलि जब चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा सुमित्रा देवी अलमारी से साड़ियां निकाल रही हैं। अंजलि चौंकी। मम्मी जी, कोई खास बात है? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पसंद के कुछ रंग देख रही हूँ। आज तुम बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अंजलि हैरान रह गई। इतने वर्षों में पहली बार सास ने उससे राय मांगी थी।
उसने हल्की पीली और गुलाबी बॉर्डर वाली साड़ी निकाल कर कहा, यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी। सुमित्रा देवी ने साड़ी प्यार से ले ली। बहू ने चुनी है तो बुरी कैसे लग सकती है? अंजलि की आंखें भर आईं। तभी नेहा और स्नेहा आई और झिझकते हुए बोली, भाभी कल हमने आपको बहुत गलत बोला, सॉरी, हमें पूरा सच पता नहीं था। अंजलि मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अपनों में गलतफहमियां हो जाती हैं। नेहा ने कहा, आज मम्मी के लिए नाश्ता हम तीनों मिलकर बनाते हैं। यह सुनकर अंजलि को लगा कि घर में सचमुच बदलाव आ गया है। दोपहर में रोहित जब घर आया तो उसने माँ और पत्नी को एक साथ बैठकर हंसते हुए देखा। वह बोला, मैंने आप दोनों को आज तक इतना खुश नहीं देखा। अंजलि मुस्कुराई, खुशी मिलती नहीं रोहित, बनाई जाती है। रोहित ने माँ की ओर देखा, और कभी कभी एक छोटी सी माफी से भी बन जाती है। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, घर संभालना सीख रही हूँ तुम दोनों से। शाम को कुछ मेहमान आए तो सुमित्रा देवी ने सबके सामने अंजलि को बुलाकर कहा, यह हमारी बहू नहीं, हमारी घर की बेटी है, इस घर की असली पहचान। अंजलि भावुक हो गई। मेहमान बोले, आप बहुत भाग्यशाली हैं सुमित्रा जी। तो सुमित्रा देवी ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, भाग्यशाली तो हम हैं जो यह हमारे घर आई। रात को नेहा ने पूछा, भाभी आपने इतना सब सहकर भी मम्मी से हमेशा सम्मान से बात कैसे की? अंजलि ने प्यार से समझाया, किसी को बदलने के लिए खुद को कड़वा नहीं बनाना चाहे पड़ता नेहा, बस अपना तरीका बदल दो, दिल से सम्मान दो, सामने वाला अपने आप बदल जाता है। दोनों बहनों ने सहमति में सिर झुका लिया। अगले दिन सुमित्रा देवी ने वही गुलाबी साड़ी अंजलि को सौंपते हुए कहा, जिस पर मैंने इतना तमाशा किया था, आज तुम इसे ही पहनकर बाहर आओ, अब यह पूरी तरह तुम्हारी है। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सुमित्रा देवी ने उसे गले से लगा लिया, बहू नहीं, अब बेटी बनकर रहना इस घर में, तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी। और इस तरह एक तकरार से शुरू हुई कहानी दोस्तों, सास के सीखे सबक और बहू के असीम धैर्य के साथ समाप्त हुई, जहां अब यह घर तानों से नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनेपन की रोशनी से जगमगा रहा था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।